चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद दिल को छू जाए। कहानी का नाम है संदीप की मोहब्बत। ये कहानी है प्यार की, सब्र की और एक सच्चे दिल की, जिसकी ताकत का शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। तो शुरू करें। तो पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या सच्चा प्यार सच में इतना ताकतवर होता है कि वो समय, समाज, दूरियां, हर दीवार को तोड़ सके? चलिए संदीप और काजल की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक बहुत सीधी सादी शुरुआत थी। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जहां संदीप और काजल की कहानी की पहली ईंट रखी गई थी। तो मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है संदीप, गांव का एक सीधा साधा लड़का, शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पैसे भी नहीं थे, पर दिल एकदम खरा सोना था। और दूसरी तरफ है काजल, शहर से आई हुई लड़की, जिसकी एक मुस्कान ही किसी का भी दिल जीत ले। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो बस तकदीर से टकराने वाली थी। और फिर वो पल आया, गांव के मेले की उस भीड़ भाड़ में, जिसे कहते हैं ना पहली नजर का प्यार। बिल्कुल वैसा ही कुछ। जिस लम्हे संदीप ने काजल को देखा, उसके लिए तो जैसे वक्त ही थम गया। काजल की बस एक झलक ने उसके दिल पर वो निशान छोड़ दिया जो कभी मिटने वाला नहीं था। पहली नजर का प्यार तो हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक बड़ा ही मासूम और सच्चा सा रिश्ता पनपने लगा। देखिए, उनका प्यार ना किसी महंगे तोहफे या बड़ी बड़ी बातों का मोहताज नहीं था। वो तो छोटी छोटी खुशियों से बना था। कभी खेतों के किनारे मिलना, तो कभी नदी के पास। संदीप का उसके लिए गर्मा गर्म जलेबी लाना या फिर कहीं से तोड़कर एक गुलाब दे देना। काजल को संदीप की यही सादगी, यही भोलापन भा गया था। ये वो प्यार था जिसमें दिखावा नहीं, बस सच्चाई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, इस सीधी सादी मोहब्बत के राह में एक बहुत बड़ी दीवार आकर खड़ी हो गई। और वो दीवार थी काजल का अपना परिवार, खासकर उसके पिता, जो शहर की सोच वाले थे, थोड़े सख्त मिजाज के। उन्हें संदीप में उसकी अच्छाई नहीं, बस उसकी गरीबी नजर आई। और बस ये जो अमीर गरीब का फर्क था ना, यही उनके प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर वो दिन आया जब फैसला सुना दिया गया। काजल के पिता के ये शब्द, तुम्हारी शादी सिर्फ हमारी मर्जी से होगी, ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक लकीर थी जो दोनों के बीच खींच दी गई थी। मतलब साफ था, इस रिश्ते की कोई जगह नहीं है। पर यहां संदीप का जवाब देखिए। पिता के इतने गुस्से के सामने उसने कोई जिद नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की। उसने बस एक बात कही, तुम खुश रहना, बस यही मेरी मोहब्बत है। इस एक लाइन में उसके प्यार की सारी सच्चाई और उसकी निस्वार्थता साफ दिख जाती है। इस मोड़ के बाद कहानी कहां जाती है, चलिए देखते हैं कि जुदाई के बाद के इन सालों में क्या हुआ। तो काजल को वापस शहर भेज दिया गया और संदीप गांव में अकेला रह गया। उसकी जो रंगीन दुनिया थी वो अचानक से बिल्कुल बेरंग हो गई और उसकी पूरी जिंदगी का मतलब अब बस एक शब्द बन गया था, इंतजार। जरा संदीप के सब्र को देखिए। एक दिन, दो दिन, एक महीना नहीं, सालों गुजर गए। वो हर रोज उन जगहों पर जाता जहां वो दोनों मिला करते थे। हर शाम उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। वक्त के साथ उसका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। कई साल बीत गए। इतनी लंबी खामोशी के बाद, जब शायद उम्मीद भी दम तोड़ने लगी थी, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन गांव के उसी धूल भरी सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उतरती है काजल। चेहरा वही था, पर आंखों में वो पुरानी चमक, वो हंसी कहीं खो गई थी। साफ पता चल रहा था कि शहर की दौलत उसे वो खुशी नहीं दे पाई जिसकी उसे तलाश थी। और फिर काजल के दिल की बात जुबान पर आ ही गई। उसने माना, मैंने सब कुछ पा लिया, पैसा, शहर, लेकिन सच्चा प्यार खो दिया। और फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी हार थी, उसकी उम्मीद थी और घर वापसी की एक गुहार थी। और संदीप का जवाब, सच कहूं तो ये इस कहानी का दिल है। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक लाइन में अपने सालों के इंतजार और प्यार की गहराई को समेट दिया। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती काजल, वो बस इंतजार करती है। तो इस पूरी कहानी के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? प्यार का असली मतलब है क्या? इस कहानी का निचोड़ बस इतना सा है,
सच्ची मोहब्बत वो है जो हालातों के आगे घुटने नहीं टेकती, बल्कि समय के साथ और मजबूत और गहरी होती जाती है। संदीप का इंतजार और काजल की वापसी दोनों इसी बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दिल और दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसका पड़ला ज्यादा भारी होना चाहिए? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है। अब सोचने की बारी हमारी है।